सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MBAR साइंस एकेडमी। सो स्टूडेंट, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सब्स्टिट्यूशनल मेथड को डिस्कस किया था। कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशनल मेथड का यूज करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, वो हमने देखा था। और आज का लेक्चर हम लोगों का इलिमिनेशन मेथड के ऊपर रहने वाला है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलिमिनेशन मेथड, कि कैसे हम लोग इलिमिनेशन मेथड का यूज करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन से ही समझेंगे कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ, पहला इक्वेशन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय इलिमिनेशन मेथड। क्या करना है, ये जो दो इक्वेशन दिया गया है, क्या क्या 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे ये दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या इलिमिनेशन मेथड का यूज करके x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देखेंगे। सो हम लोगों के पास क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग देखते हैं, वी हैव इक्वेशन, क्या क्या है, ये दो इक्वेशन दिया हुआ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो हम लोग लिख सकते हैं कि वी हैव 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये क्या है, इक्वेशन 1 है। एंड अदर इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये हम लोग कौन सा इक्वेशन है, ये हम लोग का सेकंड इक्वेशन है। सो ये मेथड क्या है, ये मेथड को थोड़ा सा समझिए यहाँ पे, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एक वेरिएबल, ठीक है, किसी भी एक वेरिएबल, या हम x ले लें या y ले लें, किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट को हम लोग को यहाँ पे इक्वल करना है, बराबर करना है। ठीक है, कोएफिशिएंट का मान हम लोग को क्या करना है, कोएफिशिएंट का वैल्यू इक्वल करना है। तो यहां हम लोग ध्यान देंगे स्पेशली कि जो ऑपोजिट साइन वाला कोएफिशिएंट होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि क्या करें, इक्वल करें। ठीक है, इक्वल करने से क्या होगा कि अगर हम सिमिलरली दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो प्लस माइनस ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन 1 को किसे मल्टीप्लाइंग, हम लोग जैसे कि यहाँ पे -2 एंड +4, तो हम लोग जानते हैं कि ये दोनों नंबर क्या होगा, 2 के टेबल में हम लोगों को 4 मिलेगा। सो हम लोग इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के इक्वल करेंगे। इक्वेशन 1 नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ जो y है इक्वेशन 2 में, उसको कोएफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन 1 के इक्वल करेंगे। सो हम लोग क्या करेंगे, देखिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। सिमिलरली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 हम लोग को मिल जाएगा इसके इक्वल। चलिए देखते हैं आगे कैसे बनेगा। जैसे फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों का था 3x प्लस 4y, 1 मिनट, ठीक है, 3x प्लस 4y, ठीक है, 4y इज इक्वल टू 10, ये था हम लोग का पहले से। हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, मल्टीप्लाई बाय 2, हम लोग क्या मिलेगा, 2 2 जा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 2 2 जा 4। सिमिलरली हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए क्या करेंगे, एडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, -4 प्लस 4, माइनस प्लस माइनस, तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ये दोनों वैल्यू। हम लोग को यहाँ क्या मिलेगा, 7x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 14 मिलेगा। अगर x का वैल्यू फाइंड आउट करें तो x का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा, अगर x का वैल्यू देखा जाए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और x का वैल्यू हम लोग को कितना मिलेगा, x का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 2। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब x का वैल्यू 2 मिल गया। अब हम लोग x का वैल्यू को किसी एक इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन पुट आउट करेंगे या पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा, अदर वेरिएबल y का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्या करते हैं, पुटिंग, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 ले लेते हैं। इक्वेशन क्या था, चलिए देखते हैं पहले, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, क्या था, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 था। अब हम लोग x का वैल्यू मिला कितना, x का वैल्यू 2 मिला, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं x का वैल्यू 2। ठीक है, क्या करते हैं, x का वैल्यू हम लोग को 2 मिला, सो हम लोग पुट किए, प्लस 4y इज इक्वल टू 10
एंड 6 हो जाएगा प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 4y इज इक्वल टू, ये 6 प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10, 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। एंड y का वैल्यू हम लोग क्या मिलेगा 4/4, यहाँ y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हम लोग क्या बोल सकते हैं, so hence the value of x is 2 and y is 1, और यही हम लोग क्या हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार रिव्यू कर लेते हैं ताकि आगे क्वेश्चन में हम लोग को आसानी होगा। हम लोग के पास दो इक्वेशन था, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड सेकेंड इक्वेशन था 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। हम लोग क्या करना है, ऑपोजिट साइन वाला कोफिशिएंट को कोशिश करना है, अगर ऑपोजिट साइन मिल जाए तो इसके कोफिशिएंट को हम लोग इक्वल करने की कोशिश करेंगे। सो इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों एडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे। सो ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 प्लस 4 7x हो जाएगा एंड यहाँ पे 10 प्लस 4 14, कैंसिल आउट अगर कर दे तो x का वैल्यू हम लोगों को 2 मिल जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग पुट कर देंगे वैल्यू किसका, x का वैल्यू किसमें, इक्वेशन 1 में, एंड इक्वेशन 1 पुट करने के बाद हम लोग को y का वैल्यू मिल जाएगा और हम लोग यही फाइंड आउट करना था। ठीक है, सो हम लोग का सॉल्व होने के बाद क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 2 मिल जाएगा एंड y का वैल्यू 1, अरे यही हम लोग को क्या है आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा पीछे ही लिख देते हैं, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं so hence the value of y is 1 and x is 2, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं एंड अदर क्वेश्चन को देखते हैं कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व करें। सो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मिल रहा है, 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5xy। ठीक है, हम लोग ले लेंगे, वी हैव इक्वेशन 1। ठीक है, क्या वी हैव 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5xy, ये है इक्वेशन 1, एंड 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15xy, ये इक्वेशन 2 है। हम लोग अपोजिट साइन अगर देखें तो देखिए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y है। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को इक्वेट करने का कोशिश करेंगे। इक्वेट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय किसे करेंगे, 2 का टेबल में 7 कितना, 2 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 एंड 7 का एलसीएम हम लोग को 14 मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग 14 लाने का कोशिश करेंगे। सो 2 को हम लोग इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, एंड इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। देन हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा, अगर हम लोग इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें एंड इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, देन 7 7 जा 49x माइनस 7 2 जा 14y इज इक्वल टू 5 7 जा 35xy। यहां तक क्लियर है। एंड यहां देखते हैं 8 2 जा 16x, 7 2 जा प्लस 14y इज इक्वल टू 15 2 जा 30xy। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां तक क्लियर होगा आप लोग को। अब देखिए ये दोनों इक्वेट हो गया एंड ऑपोजिट साइन का है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड में साइन में एडिंग बोथ इक्वेशन, ऐड कर देंगे दोनों को, एडिंग बोथ इक्वेशंस। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा, ये तो ऐड करने के बाद 0 हो जाएगा एंड यहाँ ऐड करने के बाद 9 6 5 एंड 4 5 एंड 6 65x इज इक्वल टू, अगर ऐड किया जाए तो 65xy मिलेगा, x x कैंसल आउट। सो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 65 इज इक्वल टू 65y एंड कैंसल आउट कर लेने के बाद हम लोग को y का वैल्यू फाइनली क्या मिल जाएगा, y का वैल्यू हम लोग को फाइनली मिल जाएगा 1। सिमिलरली क्या करेंगे, पुट। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुट कर देंगे y का वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, चलिए देख लेते हैं।
इक्वेशन 1 था हम लोग का 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5xy। कितना था? 7x प्लस 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5xy। 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5xy। एंड यहाँ हम लोग को y का वैल्यू कितना मिला था? y का वैल्यू 1 मिला था। तो हम लोग y का वैल्यू कितना पुट कर लेंगे? यहाँ पे y का वैल्यू 1 पुट कर लेंगे। कितना? y का वैल्यू 1 पुट कर लेंगे। सो यहाँ 7x था माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। x यही है, y का वैल्यू 1 पुट कर दिए। 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 5x। एंड इसको अगर उधर ले जाया जाए या फिर 5 इधर ले लें तो 7x माइनस 5x एंड माइनस 2 उधर चला जाएगा तो प्लस 2। यहां आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2। अब यहां अगर हम लोग कैंसिल आउट करें 1 टाइम्स में कट जाएगा। 1 टाइम्स में 2 1 जा 2 2 1 जा 2 एंड x का वैल्यू कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो हम लोग यहां बोल सकते हैं क्या कि द वैल्यू, हम लोग को यही फाइंड आउट करना था, द वैल्यू ऑफ x इज 1 एंड y इज ऑल्सो 1। अरे यही हम लोग को क्या हो जाएगा? यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 78x प्लस 91y इज इक्वल टू 39 एंड 65x प्लस 117y इज इक्वल टू 52। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इक्वेशन लेते हैं। वी हैव 78, यहाँ स्पेस के लिए एक लाइन ले लेते हैं। ठीक है, 78x प्लस 91y इज इक्वल टू 39, ये इक्वेशन 1 है। एंड 65x प्लस 117y इज इक्वल टू 52। अब यहां हम लोग क्या कर सकते हैं? इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। अब रिड्यूस कैसे करते हैं? देखिए, डिवाइडिंग, क्या करके? डिवाइड करके, डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन, क्या? बोथ इक्वेशंस बाय, देखिए सब किसका मल्टीपल है? सारा यहाँ 13 का मल्टीपल, ये इक्वेशन 2 है, सारा 13 का मल्टीपल है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बोथ इक्वेशन बाय 13 कर सकते हैं। देन हम लोग क्या मिलेगा? वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को? या हम लोग पाए क्या? 6x प्लस 13 के टेबल में 7 टाइम्स में 7y इज इक्वल टू यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 3rd। एंड यहां देखा जाएगा तो 5x, 13 5 जा 65 एंड 39 जा 117 117 एंड 52 कितना आएगा? 4 टाइम्स में आएगा। ये हम लोग क्या मिल गया? इक्वेशन 4th मिल गया। यहां तक क्लियर है? अब हम लोग एलिमिनेशन मेथड आराम से यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग करेंगे, देखिए यहाँ तो ऑपोजिट साइन वाला कुछ कोई नहीं है, तो हम लोग क्या देखेंगे? ये x का कोफिशिएंट को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। सो 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 एंड 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो हम लोग 30 करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग पहले लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 6 5 जा 30 होता है 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 6। देन वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को? मल्टीप्लाई करने के बाद 30x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7y। सो 7 5 जा 35y इज इक्वल टू 5 3 जा 15। ठीक है, सिमिलरली अगर नेक्स्ट इक्वेशन देखा जाए तो वो क्या आ जाएगा? 6 5 जा 30x प्लस 9 6 जा 54y इज इक्वल टू 6 4 जा कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। अब दोनों को अगर हम लोग क्या करें? माइनस करें तो देखिए यहाँ प्लस था नहीं, अपोजिट हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, एंड यहाँ पे प्लस है ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? सिमिलर तो कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। देखिए 54 में 35 माइनस कर, देखिए माइनस और इसका साइन का तो अब कोई वैल्यू नहीं है। सो प्लस माइनस माइनस, 54 में अगर हम कितना माइनस करें? 54 में 35 माइनस किया जाए तो कितना आएगा? चलिए देखते हैं। सो यहां आ जाएगा 9 एंड यहां आ जाएगा हम लोगों का 1, कितना आ जाएगा? 19y
देखिए बड़ा का साइन नेगेटिव है तो माइनस 19y हो जाएगा, एंड यहाँ हम लोग क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा -9। ठीक है, अगर हम लोग कैंसिल आउट करें नेगेटिव साइन को तो हम लोग को y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 9/19। यहां तक क्लियर है। अब पुट करेंगे y का वैल्यू किसमें, इन इक्वेशन थर्ड में। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, यहां क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इक्वेशन थर्ड क्या है, 6x प्लस 7y इज इक्वल टू 6x प्लस 7y इज इक्वल टू 3 है। सॉरी, यहाँ पे ये थर्ड होगा, 6x प्लस 7y इज इक्वल टू 3 है, 6x प्लस 7y इज इक्वल टू 3। ठीक है, 9 का वैल्यू, y का वैल्यू 9/19 है। सो हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट करेंगे 9/19। सो यहाँ क्या हो जाएगा, 6x प्लस 7, यहाँ 9/19 इज इक्वल टू 3, एंड 6x प्लस, यहाँ थोड़ा स्पेस रख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, 7 9 जा 63/19 इज इक्वल टू 3, एंड यहाँ मल्टीप्लाई कर, अगर एलसीएम लिया जाए तो क्या हो जाएगा, 19 इंटू 6। देखिए 19 इंटू 6 क्या आ जाएगा, 6 9 जा 54, 5 एंड 114 क्या आ जाएगा, 114x प्लस 63, एंड यहाँ पे हो जाएगा 19, और इधर चला जाएगा हम लोग का, इधर जो है वही, एंड 114x प्लस 63, एंड 19 3 जा क्या आ जाएगा, 19 3 जा 57 आ जाएगा। एंड अगर हम लोग देखें 114x इज इक्वल टू 57 माइनस 63, सो हम लोग यहाँ क्या मिल जाएगा, 114x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, एंड 63 में अगर 57 माइनस किया जाए तो क्या हो जाएगा हम लोग का, -6 मिल जाएगा, क्योंकि बड़ा का साइन नेगेटिव है। यहाँ क्या है, 63 का साइन नेगेटिव है। अब x का वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को, x का वैल्यू मिलेगा -6/114, कैंसिल आउट अगर करें 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, सो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, -1/19। एंड अगर देखा जाए, सो हेंस द वैल्यू ऑफ, किसका किसका वैल्यू, वैल्यू ऑफ x is 1/19, sorry -1/19, एंड वैल्यू ऑफ y is 9/19, और यही आप लोगों को क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है बोथ इक्वेशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बोथ इक्वेशन, क्या, x प्लस y इज इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 26। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 हम लोग ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखें ऑपोजिट साइन, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेट करने की कोशिश करेंगे, तो इक्वेशन क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ क्या करना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 वी गेट, क्या करेगा हम लोग, क्या मिलेगा हम लोग को मिल जाएगा, देखिए ये तो सेकंड इक्वेशन था 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 26। अगर हम लोग इसको क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, देन 3 टाइम्स x एंड 3 टाइम्स y, 3 टाइम्स x प्लस 3 टाइम्स y इज इक्वल टू 9। अगर हम लोग प्लस कर लें क्या होगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ हम लोग को मिलेगा 7x, एंड यहाँ अगर प्लस किया जाए तो ये मिलेगा 35। अगर हम इसे क्या करें, अगर हम इसे कैंसिल करके देखें, सो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, सो x का वैल्यू क्या मिलेगा, 30, सॉरी x का वैल्यू क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। हम लोग सिमिलर क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 था, सॉरी देख लेते हैं एक बार, x 3 है, ठीक है, और x का वैल्यू 5 है, 3 और x का वैल्यू क्या है 5, यहाँ पे x का वैल्यू 5 है,
x का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 एंड हम लोग को मिला है x का वैल्यू 5। ठीक है, सो हम लोग x का वैल्यू 5 पुट करते हैं प्लस y इज इक्वल टू 3 एंड y का वैल्यू क्या मिल जाएगा 3 माइनस 5, ये देखिए प्लस है ये माइनस है, सो y का वैल्यू क्या हुआ -5 सॉरी -2 सो यहाँ हम लोग क्या मिल गया, सो हेंस using elimination method the value of x is equal to 5 and y is equal to -2। अरे ये हम लोग क्या हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का सिंपल सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं, ये इस लेक्चर में। तो चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट है क्वेश्चन बेस्ड ऑन मनी मैटर। मनी मैटर में कौन सा क्वेश्चन है, 8 चेयर एंड 5 टेबल्स फॉर अ क्लासरूम कोस्ट इतना। अगर एक क्लासरूम के लिए अगर हम 8 चेयर लें एंड 5 टेबल्स खरीदें तो ये इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा 10,500, वाइल जबकि 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स का कॉस्ट 6,450 है। सो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर एंड दैट ऑफ ईच टेबल। ठीक है, हम लोग को फाइंड आउट करना है एक चेयर और एक टेबल का कॉस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को मानना पड़ेगा लेट द कॉस्ट ऑफ चेयर, ठीक है, चेयर बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ क्या है टेबल है TABLE टेबल इज y। सही है, सॉरी हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन रेडी करेंगे इससे। आप लोग जानते हैं कि अगर जैसे देखिए अगर एक टॉफी का दाम अगर 2 रुपया है, कितना है 2 रुपया है, देन हम लोग अगर 5 टॉफी का दाम पूछा जाए, ये कॉस्ट है, ठीक है 1 टॉफी का, अगर 5 टॉफी का कॉस्ट पूछा जाए देन हम लोग क्या करेंगे जितना क्वांटिटी रहेगा उससे प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली यही यहाँ यूज करने वाला है। यहाँ क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखेंगे 8 चेयर, देन चेयर का प्राइस क्या था x था, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8x। सिमिलरली अगर 5y टेबल का कॉस्ट था y, 5 टेबल्स था 5y इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट क्या है 10500। ठीक है, इक्वेशन 1 ले लेते हैं एंड यहाँ क्या है 5 क्या है 5 चेयर एंड 3 टेबल का कॉस्ट कितना है 6,415। अब यहां हम लोग क्या देखेंगे जब भी ऑपोजिट वाला केस है, देखिए 8x कहां गया, सॉरी ऑपोजिट वाला केस नहीं है, एक ऑपोजिट वाला केस होता है आगे हम बताने वाले हैं। चलिए अभी चलते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। अब इस कंडीशन में हम लोग कोशिश करेंगे किसी एक कोफिशिएंट को इक्वल करना। सो अगर हम लोग देखें 5 एंड 3 का एलसीएम क्या है, 5 एंड 3 का एलसीएम हम लोग को 15 मिलेगा और ये इजिली इक्वेट भी हो जाएगा। ठीक है, या फिर चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशनल मेथड का यूज करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ स्पेशली नहीं बोला गया कि एलिमिनेशन यूज करना है या फिर सब्स्टिट्यूशनल मेथड यूज करना है। यहाँ पे हम लोग कोई भी मेथड का यूज करके कर सकते हैं। चलिए सब्स्टिट्यूट करके निकालने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या कर लेते हैं 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6450 माइनस 3y एंड x का वैल्यू क्या हो जाएगा 6450 माइनस 3y अपॉन 5 हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हम लोग का इक्वेशन कितना है थर्ड है। अब क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू किस में, इक्वेशन 2 लिए हुए तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए करते हैं 8x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 10500। हम लोग वैल्यू देखते हैं कितना है 6450 माइनस 3y 8 है 6 कितना है करेक्टली देख लेते हैं 6450 माइनस 3y अपॉन कितना है अपॉन है 5। ठीक है, अपॉन कितना है 5 प्लस 5y इज इक्वल टू 10500। अगर सॉल्व किया जाए तो देखते हैं क्या 8 0 जा 0 8 5 जा 40 एंड 8 4 जा 32 और 4 36 3
8 जा 48, 49, 50, 51 कितना आएगा 51600 एंड 8 3 जा 24y, नीचे है 5 एंड यहाँ प्लस 5y इज इक्वल टू 10500 है। सिमिलरली क्या करें, एलसीएम लिया जाए, सो 51600 माइनस 24y प्लस अगर एलसीएम लिया जाए तो ये प्लस 25y हो जाएगा एंड ये 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू 10500 एंड यहाँ पे क्या होगा 51600 माइनस प्लस माइनस 25 माइनस 24, सो हम लोग को y मिलेगा। अब यहाँ देखा जाए 0 0 25 एंड 5, ठीक है, एंड y का वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए 52500 माइनस ये इधर आ जाएगा 51600 एंड माइनस y का वैल्यू क्या हो जाएगा 51600। हाँ चलिए देखते हैं। अगर यहाँ वैल्यू देखा जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, सिमिलरली अगर देखा जाए तो माइनस 3y, ठीक है, ये चीज़ 24 सही है, 5 का वैल्यू सही है, 10500 अगर मल्टीप्लाई किया जाए 5 1 से 5, ठीक है, यहाँ पे 25 है एंड सॉरी यहाँ पे ये प्लस होगा, ठीक है, क्या होगा प्लस होगा, क्योंकि देखिए बड़ा का साइन प्लस है, यही मैं खोज रहा था, प्लस होगा प्लस होगा। अगर इसको माइनस करें तो क्या होगा, देखिए 525 एंड 516 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोग को मिलेगा 900। यहाँ पे y का वैल्यू कितना मिलेगा 900। अब 900 हम किसमें पुट कर देंगे, इन इक्वेशन 3, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, क्या है, वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड कितना है, इक्वेशन थर्ड है हम लोग का 6450, कितना है 6450 माइनस 3y बाय 5, यही है y का वैल्यू, सॉरी x का एंड यहां हम लोग देखें x इज इक्वल टू 6450 माइनस 3 इंटू 900 अपॉन 5 एंड x का वैल्यू क्या है 6450 माइनस 2700 अपॉन 5। अगर हम लोग माइनस करें तो माइनस करने में कितना आएगा, देखिए 6450 एंड 2700, यहाँ क्या आ जाएगा 50 एंड 7, कितना आ जाएगा 750 बाय 5, 1 मिनट, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, क्या है 0 5 एंड यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ रहेगा 5 में 2 3, 3750, कितना आ जाएगा 3750, कैंसिल आउट करें अगर 5 7 से 35, 5 7 से 25 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 750। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हम लोग x किसको लिए हुए थे, द कोस्ट प्राइस ऑफ, ठीक है, कोस्ट प्राइस ऑफ चेयर is 750 and table cost price of table is 900 एंड यही हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। सिंपल ये भी क्वेश्चन है बेस्ड ऑन मनी मैटर, तो चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर। यहाँ पे सिंपल बोला 37 पेन्स एंड 53 पेंसिल्स का दोनों का दाम जो है वो 320 रुपीज है एंड 53 पेन्स एंड 37 पेंसिल्स का एक साथ जो प्राइस है वो कितना है 400 है। तो हम लोग का कॉस्ट और मतलब पेंसिल और पेन दोनों का कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो हम लोग के पास कौन सा इक्वेशन है, चलिए देखते हैं। वी हैव, कौन सा इक्वेशन है या फिर इक्वेशन है, हम लोग क्या लेते हैं, सीधा पहले कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ पेन इज एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज कितना हो जाएगा, पेंसिल इज या फिर बी वाई।
देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों को क्या क्या होगा, अगर हम लोग सीरियली पूरा दाम अगर देखें, सो 37 इंटू एक्स प्लस 53 इंटू वाई इज इक्वल टू 320, यह हो जाएगा इक्वेशन 1। अगर सिमिलरली देखा जाए अगर अदर इक्वेशन, ठीक है, अदर इक्वेशन में क्या है देखिए, 53 क्या हो जाएगा x प्लस 37y इज इक्वल टू 400। ऐसे आया 57, एक पेन का दाम x है तो 53 का 53x, एंड 1 पेंसिल का दाम अगर y है तो 37 पेंसिल का दाम 37y इज इक्वल टू इतना। अब जहां पे अपोजिट केस दे, अपोजिट केस मतलब देखिए कुछ पहचानने का तरीका बता रहे हैं, 37 यहां देखिए अपोजिट 37 है एंड 53 इक्वेट है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एडिंग बोथ इक्वेशन, इससे हम लोग का इक्वेशन थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, बोथ इक्वेशन 1 एंड 2 अगर ऐड करें तो क्या मिलेगा, 7 और 3 10, 5 3 8 एंड 9x, सिमिलरली 90y इज इक्वल टू, अगर देखा जाए तो 720, एंड अगर हम लोग कैंसिल आउट करें देखिए 0, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं क्लियर होगा, अच्छा छोड़िए कैंसिल आउट, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या आया था, 90x प्लस 90y इज इक्वल टू 720, एंड यहां से 90 कॉमन आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 720, एंड x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 720 बाई 90, 9 8 या 72, एंड x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ गया 8। सिमिलरली क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस, क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशंस, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस या बोथ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, देन हम लोग क्या मिलेगा, क्या क्या है चलिए देखते हैं, 37 एंड 53, 1 मिनट, 37 एंड 53, 37x प्लस 53y इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल 1 मिनट इज इक्वल टू 320, कितना है 320, एंड 53y प्लस 37x इज इक्वल टू 400। यहां तक क्लियर है, दोनों को अगर माइनस किया जाए तो क्या होगा, हम लोग का वैल्यू कुछ मिलेगा इस तरीके से, देखिए प्लस में तो माइनस हो जाएगा, प्लस में माइनस हो जाएगा, प्लस में माइनस हो जाएगा, यहां तक क्लियर है। अब 1 मिनट इसको अगर इक्वेशन नंबर 3 देते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, इक्वेशन 3, ठीक है, इक्वेशन 3। अब अगर इसको माइनस किया जाए तो यहाँ क्या आएगा, देखिए 53 में 37, तो देखिए 53 में 37 क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है, हाँ सॉरी 6 आ जाएगा, एंड यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो देखिए बड़ा का साइन अगर नेगेटिव में है तो -16y हो जाएगा, यहाँ पे क्या प्लस 16x इज इक्वल टू 80। अगर हम लोग क्या करें, थोड़ा अरेंज कर ले या फिर कॉमन ले ले वैल्यू, देन -y प्लस x इज इक्वल टू 80, 16 1 जा 16, 16 5 जा 80, सो यहाँ क्या मिलेगा, प्लस में x एंड नेगेटिव ऑफ y, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 मिलेगा, इसको कितना इक्वेशन 4 लेंगे। अब यहाँ हम लोग ऑपरेट करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे देखिए एडिंग इक्वेशन 3rd एंड 4th, क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 3rd एंड इक्वेशन 4 वी गेट, फर्स्ट था x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, अगर दोनों को ऐड करें, एडिंग बोथ इक्वेशन वी गेट, क्या मिलेगा, देखिए ये और ये तो कैंसिल आउट, यहाँ 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 2 10 एंड 13, एंड x का वैल्यू कितना हो जाएगा 13/2 हो जाएगा, अगर कैंसिल आउट करें तो 2 6 जा 12 एंड 2 5 जा 10, x का वैल्यू कितना मिलेगा 6.5। सिमिलरली अगर क्या करें, वैल्यू पुट करें, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कौन सा 1,
तो देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 था एंड 6.5 प्लस वाई इज इक्वल टू 8 हुआ एंड y का वैल्यू क्या हुआ 8 माइनस 6.5 एंड y का वैल्यू क्या मिलेगा 1.5। ठीक है। अब हम लोग यहाँ क्या बोल सकते हैं, यहाँ हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग को फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड आउट करना था कॉस्ट ऑफ पेन एंड पेंसिल। सो हेंस क्या बोल सकते हैं, सो हेंस कॉस्ट ऑफ पेन इज 6.25 सॉरी 6.5 कितना 6.5 एंड कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज 1.5। अरे हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं क्या, बेस्ड ऑन नंबर। देखिए यहां थोड़ा समझना है, क्या समझना है, इन अ 2 डिजिट नंबर, कोई 2 डिजिट का नंबर है एंड द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट, और जो यूनिट डिजिट है वो 10th डिजिट का दुगना है। इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, अगर हम लोग क्या करें 27 ऐड कर दे नंबर में, देन द डिजिट इंटरचेंजेस देयर प्लेसेस, तो डिजिट क्या करेगा अपना प्लेस को इंटरचेंज कर देगा। ठीक है, देन फाइंड द नंबर, हम लोग को नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट क्या कर लेंगे द यूनिट डिजिट, हम लोग को पता नहीं है, यूनिट डिजिट बी एक्स एंड 10th डिजिट एंड 10th डिजिट इज इक्वल टू 10y हो जाएगा। 10y कैसे हो जाएगा, देखिए अगर एक एग्जांपल लेते हैं 34, तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको 3 इंटू 10 प्लस 4 दिखा सकते हैं, क्योंकि 3 10 जा 30 एंड चलिए यहां लिख देते हैं 30 प्लस 4 एंड फिर इसको तोड़ के हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 10th डिजिट का वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू 10 होता है, इसलिए हम लोग 10y लिए हैं। देन हम लोग क्या करेंगे, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है कि अगर हम लोग क्या करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है द यूनिट डिजिट, ये है यूनिट डिजिट एंड ये है 10th डिजिट। सो क्या बोला है, द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट, जो यूनिट डिजिट होगा वो किसके बराबर होगा, ट्वाइस द 10th डिजिट। ठीक है, यहां तक क्लियर है, इक्वेशन 1 ये रह जाएगा। एंड क्या बोला है, इफ 27 इज एडेड एंड नंबर, सबसे पहले तो हम लोग देखिए अब नंबर अगर बनाए हम लोग ये 2 डिजिट नंबर, सो ऑब्टेन्ड नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ ऑब्टेन्ड नंबर इज 10y प्लस x, ये हो जाएगा। अब क्या बोला कि इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, अगर हम लोग 27 ऐड कर लें किसके साथ, 10y प्लस x के साथ, तो डिजिट आपस में क्या हो जाएगा, इंटरचेंज, मतलब ये क्या हो जाएगा, y की जगह x हो जाएगा एंड x की जगह y हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर इसको उधर भेजा जाए, ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए यहाँ 10x था, ये 27 यही रहेगा 10x, अब ये प्लस x उधर जाएगा तो माइनस x मिलेगा एंड यहाँ y है, इधर क्या हो जाएगा प्लस 10y, उधर जाएगा तो माइनस 10y। और यहां से इक्वेशन अगर देखें हम लोग क्या आएगा, 27 इज इक्वल टू क्या आएगा 10 माइनस 1, कितना है 10x माइनस 1x, तो यहां मिलेगा 9x एंड यहां क्या मिल जाएगा, देखिए माइनस, माइनस किससे आया, प्लस माइनस माइनस, बड़ा का साइन माइनस है इसलिए माइनस, देन हम लोग क्या मिलेगा माइनस 9y। अगर कॉमन ले ले हम लोग 9 किससे, x माइनस y से, देन हम लोग क्या मिलेगा 9 3 जा 27 x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 सॉरी कितना मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू x माइनस y इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब क्या देखेंगे हम लोग, ये तो हम लोग को क्या मिला, अदर इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन 2 बोल सकते हैं। यहां तक क्लियर है, हाँ इक्वेशन 2 बोल सकते हैं। अब यहां क्या कर सकते हैं, पुटिंग, हम लोग जो पहले वैल्यू मिला हुआ था, पुटिंग द वैल्यू
ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2। एक्स का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। एक्स का वैल्यू क्या था, यहां देख लीजिए, एक्स का वैल्यू 2y था, एक्स का वैल्यू 2y था, तो यहाँ पे 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 3 मिलेगा एंड y का वैल्यू क्या होगा, 3 मिल जाएगा हम लोग को। अगर हम लोग अब देखें, सो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज क्या, सो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर, द रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर इज 10y प्लस एक्स, कुछ इस तरीका का था। हम लोग को क्या क्या मिला वैल्यू, देखिए x का वैल्यू कितना मिला, सॉरी यहाँ x का वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं। x इज इक्वल टू 2y था एंड x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 एंड x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 2 जा 6। सो द रिक्वायर्ड डिजिट क्या है 10y प्लस एक्स है, ठीक है 10y प्लस एक्स है। सो यहाँ नंबर क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 है, 10y प्लस एक्स एंड 30 प्लस 6 एंड ये 36 हो जाएगा, जो हम लोग को नंबर फाइंड आउट करना था। हम लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि अगर इसमें हम लोग 27 जोड़ दें, कितना 27 ही था ना, चेक कर लेते हैं। हाँ 27 अगर ऐड कर दे किसमें 36 में 27, तो देख सकते हैं आप लोग ये 63 बन जाएगा, डिजिट क्या होगा इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, ये भी बेस्ड ऑन नंबर है। क्या बोला, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, कोई 2 डिजिट नंबर का सम एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 121। मतलब क्या करें, कोई 2 डिजिट नंबर लें और उसके नंबर को अगर रिवर्स लिख दे और दोनों को ऐड करें तो हम लोग को कितना मिलेगा 121 एंड द 2 डिजिट डिफर बाय 3, और वो जो दो डिजिट का जो नंबर होगा वो जो डिजिट्स के बीच का डिफरेंस क्या होगा 2 होगा। तो हम लोग क्या बोला है फाइंड द नंबर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, लेट द यूनिट डिजिट या फिर फर्स्ट डिजिट, ठीक है फर्स्ट यूनिट डिजिट ही ले लेते, लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स एंड टेंस डिजिट इज वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों को नंबर क्या मिलेगा, द 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट, या फिर थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है अच्छे से लिखते हैं थोड़ा, यहां थोड़ा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, yes, so let the unit digit be x and tens digit be y, then according to question the obtained number क्या हो जाएगा, कुछ 10y प्लस एक्स ऐसा होगा, अभी कैसे होगा हम लोगों ने जस्ट पहले स्लाइड में देखा है। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, रिवर्सिंग इट्स डिजिट, अगर डिजिट को रिवर्स कर दे तो ऑब्टेन्ड क्या होगा हम लोग को नंबर कुछ ऐसा होगा। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, अगर दोनों को सम करें हम लोग 10y प्लस एक्स एंड 10x प्लस y, तो ये कितना 1 to 1 के इक्वल होगा। सिमिलरली 11x या फिर y को ले लें 11, देखिए कैसे 11y 10y प्लस 1y एंड 11x इज इक्वल टू 1 to 1 आएगा। एंड अगर 11 अगर हम लोग कॉमन ले लें देन y प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 to 1, एंड यहाँ वैल्यू जो हम लोग को मिल जाएगा वो क्या होगा, देखिए 11 1 जा 11 जा एंड x प्लस वाई का वैल्यू क्या मिल जाएगा 11 मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग को क्या मिला, इक्वेशन 1 मिला, x प्लस वाई का सम कितना 11, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला क्या है, सॉरी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, बोथ द डिजिट आर डिफर बाय 3, मतलब जो डिजिट होगा जिसे यूनिट डिजिट y माइनस एक्स जो होगा वो 3 से डिफर होगा। सो हम लोग क्या कर ले, अगर इसको अरेंज कर ले, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या करें, फ्रॉम
इक्वेशन 2 देखें सो क्या होगा, y का वैल्यू हम लोग को 3 प्लस एक्स मिल जाएगा, इक्वेशन 3। अगर पुट करें हम लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, हम लोग क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, ये था हम लोग को पहले से, एंड x प्लस वाई का वैल्यू 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 11, x प्लस एक्स 2x, 11 माइनस 3 एंड 2x का वैल्यू कितना है, अगर हम लोग यहाँ देखें तो 8 आ जाएगा, एंड x का वैल्यू 8/2 कितना मिल जाएगा, 4, एंड x का वैल्यू हम लोग क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अगर हम लोग 4 का वैल्यू मतलब x का वैल्यू कहाँ पुट कर दें, इन इक्वेशन 3, क्या कर दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, ठीक है 3, देन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स हम लोगों ने देखा था, एंड y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 प्लस x का वैल्यू क्या आया था अभी हम लोग का, x का वैल्यू मिला था हम लोग को 4, सो 4 एंड y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है, कितना है, यहाँ पे 3 है, एंड 3 प्लस 4 7, सो हम लोग बोल सकते हैं so hence the required digit या फिर नंबर्स इज क्या जाएगा, देखिए हम लोग को नंबर क्या मिला था 10y प्लस एक्स, देन हम लोग क्या करेंगे 10 इंटू 7, सॉरी क्या हो जाएगा 10 इंटू 7 प्लस एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू हम लोगों को मिला 4, तो यहाँ 74 जो होगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 74 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। और इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम लोग इसको चेंज कर दें, ठीक है, क्या बोला है यहाँ 2 डिजिट आर डिफर बाय 3, देखिए 74 हम लोग का नंबर आया, दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस है 3 मतलब 3, दोनों का डिफरेंस है 3, जो 7 माइनस 4 कितना होगा, 7 माइनस 4 आ जाएगा 3, एंड 7 4 का डिजिट चेंज करेंगे तो 47 आएगा, अगर ऐड कर दे तो 1 2 1 आएगा, ठीक है, जहां से ये क्वेश्चन सेटिस्फाइड होता है। आई होप आप लोग क्लियर होगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेस्ड ऑन एज, ये एज पे बेस्ड क्वेश्चन है। इफ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर is added to the father ages and the sum is 70, but if twice the father's age is added to the son's age, the sum is 95, find the ages of father and son। मतलब बोला क्या गया है, अगर हम लोग क्या करें सन के एज का दुगुना करके फादर के एज में जोड़े तो हम लोगों को 70 मिलेगा। सपोज दैट अगर फादर का x है, एंड 1 मिनट पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं तब क्लियर होगा अच्छे से, सॉरी। अगर हम लोग सन और फादर का एज ले लें, ठीक है, तो सन का एज क्या है x है, एंड फादर का चलिए y है, यहां तक कंडीशन ठीक है। अब ट्वाइस द सन्स एज, सन का एज का दुगुना कर दे, एंड एडेड टू द फादर एज, अगर फादर के एज के साथ ऐड कर दे तो हम लोग को रिजल्ट कितना मिलेगा, सम इज 70 मिलेगा, समझ में आया। एंड सेकेंड एज में क्या करें, ट्वाइस द एज ऑफ फादर, सॉरी ट्वाइस द एज ऑफ फादर सम विथ एज ऑफ हर सन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 95 मिलेगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बोल रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू से करते हैं अच्छे से। यहाँ हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा यहाँ पे 1 मिनट, क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेट द एज ऑफ फादर, ठीक है, फादर बी एक्स एंड एज ऑफ हिज सन इज वाई, यहां तक क्लियर है। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, जो फादर
इज ट्वाइस द सन ऑफ इज ट्वाइस द सन्स एज, सन का एज कितना है y है, तो ट्वाइस द एज ऑफ सन इज एडेड टू द एज ऑफ फादर देन द सम इज 70, ये क्वेश्चन 1 हो जाएगा। एंड यहां क्या है, यहां पे है कि बट लेकिन अगर हम लोग क्या करें, फादर का एज कितना है x, तो ये फादर का एज है ट्वाइस एंड ये सन का एज, दोनों को अगर ऐड करें तो ये 95 हम लोग को मिलेगा। क्लियर है यहां तक? अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करके भी निकाल सकते हैं एंड इलिमिनेट करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं। सो हम लोग सबसे पहले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 लेते हैं। अब इक्वेशन 2 में हम लोग क्या करते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95, कितना है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95 है। हम लोग यहाँ इजिली y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 95 माइनस 2x, ये इक्वेशन 3 है, ठीक है, इक्वेशन 3 है, यहां तक क्लियर होगा। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, चलिए देखते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या है 70। अब हम लोग क्या करेंगे, y के जगह y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 95 माइनस 2x इज इक्वल टू 70 एंड x प्लस 95 इंटू 2 कितना हो जाएगा 190 माइनस 4x इज इक्वल टू 70। अगर हम लोग देखें प्लस 1x एंड माइनस 4x माइनस 3x होगा एंड 190 को उधर भेजा जाए देन 190 क्या हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस एंड 3x क्या हो जाएगा, किसके इक्वल, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो माइनस 120 के इक्वल होगा। अगर हम लोग कैंसिल आउट करें तो 120 बाई कितना आ जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा एंड 3 4 जा 12, सो हम लोग को x का वैल्यू कितना मिलेगा 40 मिलेगा। हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू को कहां पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, ठीक है, क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या था x या y था x, ठीक है, x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 3, देन वी गेट क्या हो जाएगा, हम लोगों को क्या था, इक्वेशन 3 जो था 95 माइनस 2x था, y इज इक्वल टू 95 माइनस 2x था एंड y का वैल्यू क्या 95 माइनस 2 इंटू 40 एंड y का वैल्यू क्या था 95 माइनस 80 एंड y का वैल्यू क्या हुआ 50 मिला। सो हम लोग यहां बोल सकते हैं क्या, सो हेंस द एज ऑफ सन इज 15 एंड एज ऑफ फादर इज कितना 40, ये हम लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये जो सिंपल बेस्ड, ये प्रॉब्लम बेस्ड या क्वेश्चन बेस्ड जो है, सिंपल क्वेश्चन बेस्ड जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें हम लोग कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एज वाला प्रॉब्लम है, इसको आप लोग क्या करें, होमवर्क में करके आंसर क्या करें, कमेंट करें, आंसर कमेंट करें। सिमिलर क्वेश्चन, बस थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा इक्वेशन बनाना है, ये सही मेथड से इक्वेशन बन जाए एक बार, फिर सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्या क्या है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, ठीक है। क्या है, अ बोट कवर 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, ठीक है, एंड क्या करता है दोनों में, ये क्या करता है समय, अब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का केस जान लीजिए। अगर मान लीजिए रिवर है, ठीक है, ये रिवर है एंड रिवर फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये रिवर है। अगर यहाँ कोई बोट चल रहा है, ठीक है, बोट चल रहा है, तो जिस तरफ स्ट्रीम का बहाव है, ठीक है, स्ट्रीम का बहाव है, उस डायरेक्शन में अगर नाव जाए तो क्या होगा,
इस केस में जो करंट का स्पीड है या फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम है जो है वो, और स्पीड ऑफ बोट और बोट का स्पीड दोनों ऐड हो जाएगा एंड इसका स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। यहां तक क्लियर है। एंड अगर सिमिलर ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई आ रहा है, कोई भी बोट आ रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, जितना स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगा वो बोट का स्पीड से माइनस हो जाएगा और जो आएगा वही रिजल्टेंट जो आएगा वही क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट होगा। तो अगर स्पीड मतलब करंट के डायरेक्शन में ही या स्ट्रीम के डायरेक्शन में ही अगर जो स्पीड होता है उसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। यहाँ जो स्टार्ट हुआ, यहाँ जो लिखा गया है डाउन स्ट्रीम यही है कि जिस तरफ नदी का बहाव है उसी तरफ नाव जा रहा है। एंड सिमिलरली अपोजिट में हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम, ठीक है, जिधर पानी का करंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में नाव जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे, अप स्ट्रीम कहेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। यहां तक आप लोग क्लियर होगा। अब एक बोट है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले स्पीड ले लेते हैं, हम लोग को स्पीड तो दिया नहीं है। लेट द स्पीड लेट द स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, बोट इन स्टिल वाटर, रुका हुआ जल में, क्या है, स्टिल वाटर में क्या हो जाएगा, अगर हम लोग ले ले तो यू ले लें, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर ले लें, स्ट्रीम का क्या हो जाएगा, भी, ये किलोमीटर पर आवर में रहेगा एंड ये भी किलोमीटर पर आवर में रहेगा। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग अगर देखें स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, अगर हम लोग यहां निकालें स्पीड ऑफ बोट, यहां क्या, डाउन स्ट्रीम, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा u प्लस भी, जो भी बोट का स्पीड होगा सो एंड करंट का स्पीड, ठीक है। यहां पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा ज्यादा करेक्ट रहेगा, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, स्पीड क्या है, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड इन अप स्ट्रीम इज u माइनस v, किलोमीटर पर आवर। हम लोग एक केस जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये तो क्लियर है। अब यहां गौर से देखें तो कितना किलोमीटर कवर करता है बोट कवर करता है 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम में एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। तो अगर अप स्ट्रीम का केस रहे तो हम लोग क्या, u माइनस भी, एंड डाउन स्ट्रीम का u प्लस भी, ठीक है, दोनों का वेलोसिटी ऐड हो जाएगा एंड माइनस हो जाएगा। अब अगर हम लोग वेलोसिटी निकालें तो ये कितना आएगा, देखिए कितना आएगा, डाउन स्ट्रीम केस में ये 36 अपॉन, हम लोग देखिए डिस्टेंस कितना है, 36 कवर करता है, टाइम, तो हम लोग थोड़ा अरेंज करके टाइम निकाले, फिर डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। और स्पीड हम लोगों को पता है, अभी हम लोगों ने निकाला है कि अगर डाउन स्ट्रीम का केस है तो क्या हो जाएगा, u प्लस b हो जाएगा, एंड 32 किलोमीटर क्या करता है, अप स्ट्रीम में करता है तो u माइनस भी, और ये दोनों कंबाइनली कितना समय लगाता है, 7। यहां तक क्लियर है। एंड हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमिलरली नेक्स्ट सिचुएशन क्या दिया है देखिए, एंड ऑल्सो इट कवर्स 40 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, ठीक है, 1 मिनट। हाँ चलिए, क्या करता है, 40 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, एंड कितना समय लगाता है वो लोग, समय लगाता है 9 आवर। कितना समय लगाता है, ये 9 आवर का समय लगाता है। तो अगर देखें सिमिलरली हम लोग केस, तो क्या होगा, 48 एंड 42 था ना, 40 एंड 48 था,
तो देखिए 48 जो है वो डाउन स्ट्रीम में ये करता है, डिस्टेंस कवर करता है, एंड 40 जो है वो अप स्ट्रीम में कवर करता है, और इसमें वो 9 आवर का समय लेता है। ठीक है, यहाँ सपोज हम लोग को मानना पड़ेगा, तभी ये इक्वेशन इजिली सॉल्व होगा। ठीक है, देखिए हम लोग कैसे अगर सॉल्व करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग को मानना पड़ेगा लेट 1 अपॉन u प्लस v को क्या ले लें, x ले लें, एंड 1 अपॉन u माइनस v को क्या ले लें, u माइनस v को अगर y ले लें। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो हम लोग इक्वेशन क्या मिलेगा 36, देखिए ये पूरा का वैल्यू 1 बाई इसका पूरा का वैल्यू क्या है x है, प्लस 32 इसका y है, और ये कितना आ जाएगा 7, इक्वेशन 1। एंड सिमिलरली अगर हम लोग देखें इसके लिए 48x प्लस 40y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन 2। अब हम लोग यहां कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं, या एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हैं, तो सब्स्टिट्यूट ही सही रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग क्या करते हैं, यहां पे 36x इज इक्वल टू 7 माइनस 32y एंड x इज इक्वल टू 7 माइनस 32y अपॉन 36, ये x से वैल्यू मिला। अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू को, ठीक है, यहाँ थोड़ा स्पेस रख लेते हैं, सॉरी क्या करें, सब्स्टिट्यूट अगर वैल्यू को करें तो हम लोग को क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, कौन सा वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, क्या करेंगे, कौन सा इक्वेशन हम लोग लिए हुए थे, हम लोग लिए हुए थे इक्वेशन नंबर 1, देन पुट करेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में, इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है हम लोग का, इक्वेशन 2 है हम लोग का 48 49, ठीक है, 48 49, 48x प्लस 40y इज इक्वल टू 9। यहां तक क्लियर होगा, यहां तक क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या हो जाएगा, आगे हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो किसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x का, 7 माइनस 32y बाई 36, क्या है 7 माइनस 32y बाई 36, x का वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे 48 इंटू 7 माइनस 32y अपॉन 36 एंड प्लस 40y इज इक्वल टू 9। एंड देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9, कितना आ जाएगा 4 इंटू 7 माइनस 32y अपॉन 3 प्लस 40y इज इक्वल टू 9। एंड अगर हम लोग यहां देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 7 4 जा 28, ये 7 4 जा 28 माइनस 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, ठीक है। y अगर हम लोग यहाँ एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, 120y बाय 3 इज इक्वल टू 9। एंड अगर हम लोग सॉल्व करते, देखिए 28 अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ माइनस 8y हो जाएगा एंड इज इक्वल टू 9 3 जा 27। अगर हम लोग देख लें यहाँ सिमिलरली, सो माइनस 8y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में एंड यहाँ जो वैल्यू हम लोग को मिलने वाला है वो क्या है, देखिए 27 माइनस 28 माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 1, कैंसिल आउट हो गया, y का वैल्यू क्या मिलेगा 1/8 मिलेगा। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन
इक्वेशन थर्ड, ठीक है। इक्वेशन थर्ड क्या है, x माइनस 7 माइनस 32/36 क्या है, x माइनस मतलब x इज इक्वल टू कितना है 7 माइनस 32/36, 7 माइनस 32y अपॉन 36 एंड x का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 माइनस 32 इंटू 1/8 अपॉन 36, 8 4 जो 32 एंड x का वैल्यू क्या आ जाएगा 7 माइनस 4/36 एंड x का वैल्यू क्या आ जाएगा 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 7 माइनस 4 हो जाएगा 3 अपॉन 36 एंड 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 12। अब यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, वैल्यू लेंगे जो हम लोग माने हुए थे, ठीक है। क्या माने हुए थे, पीछे आके देखते हैं 1/u प्लस b इज इक्वल टू एक्स एंड 1/u माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, ठीक है। सो हम लोग क्या था, यहाँ हम लोग पुट कर देंगे 1/u प्लस b इज इक्वल टू एक्स था, एक्स का वैल्यू कितना 1/12 मिला हम लोग को एंड क्या था यहाँ पे 1/u माइनस b इज इक्वल टू -1/8, -1/8 है ना या 1/8 है, यहाँ पे 1/8 है, सॉरी कितना है 1/8 है, यहाँ पे माइनस नहीं है। सो अगर वैल्यू इक्वेट किया जाए तो u प्लस b इज इक्वल टू 12 आएगा और यहाँ पे u माइनस b इज इक्वल टू 8 आएगा अगर ऐड किया जाए दोनों को, एडिंग बोथ इक्वेशन, कौन सा बोथ इक्वेशन वी गेट, देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 2u इज इक्वल टू ऐड किया जाए तो यहाँ 20 एंड कैंसिल आउट करने से हम लोग को 10, u का वैल्यू क्या है 10, ये क्या आ जाए किलोमीटर पर आवर में एंड सिमिलरली अगर हम लोग पुट कर दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन कौन सा इक्वेशन, कोई भी ले लें, ठीक है, ये दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले लें, ठीक है। अगर नाम देना चाहे तो इसका नाम भी हम लोग दे सकते हैं, क्या इक्वेशन सेकंड तक हम लोग सही है, इक्वेशन थर्ड भी है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन फोर्थ ले सकते हैं एंड इक्वेशन फिफ्थ ले सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं फोर्थ में ले लेते हैं। सो u प्लस v इज इक्वल टू 12 मिलेगा एंड u कितना हो जाएगा 10 प्लस v इज इक्वल टू 12 एंड v का वैल्यू क्या मिल जाएगा 12 माइनस 10, यहाँ तक क्लियर है 2u है एंड 12 एंड 10 है, हाँ चलिए v का वैल्यू क्या मिल जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। सो हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग क्या लिए थे u किसका स्पीड ऑफ स्ट्रीम था। सो यहाँ क्या होगा स्ट्रीम स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। एंड हम लोग को फाइंड आउट करने क्या बोला गया था, हम लोग को फाइंड आउट करने बोला गया था कि फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम। अब देखिए स्ट्रीम का हम लोगों ने निकाला क्या 10 किलोमीटर पर आवर एंड बोट का स्पीड क्या निकला 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यही हम लोग क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आप लोग क्लियर, ये टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब आप लोग क्या करें, एक मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया है, वो क्वेश्चन को आप लोग खुद से बनाइए और आंसर को क्या कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं